सामने दे दो. वेल, तर ही आहे आपली सर्व स्टारकास्ट. एकदा जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे आपल्या हिडन टीम मेंबर्ससाठी. एव्हरीवन सुपर स्टारकास्ट. सगळेजण जसे स्टेजवर आले तशी रोषणाई आलेली आहे आणि खूपच अमेझिंग पॉझिटिव्ह एनर्जी आपल्या पुढे दिसत आहे. आपली सर्व स्टारकास्ट आपल्या समोर आहे. हिडन. Once again, very, very good afternoon to all. We cordially invite you all and warmly welcome all of you here for the celebration and to the trailer launch of Hidden, a Rising Sun Holdings production, Buzzing Bee Films and Entertainment and RVM Films. Hidden, अब जो भी होगा Hidden होगा. मी सगळ्या टीम मेंबर्सना आणि कास्टला रिक्वेस्ट करेन आणि थोडा वेळ थोडं फ्रीज व्हायचंय. आपण काही पिक्चर्स घेणार आहोत. तर तुम्ही सांगा फोटोग्राफर्स कसं लाईनअप करायचं त्याप्रमाणे ते लाईनअप करतील. कोणी ओव्हरलॅप नको व्हायला असं सेमी सर्कल करा वाटलं असतं. ओके. मराठी नहीं बोलूँ, हिंदी बोलूँ. ठीक है. ओके. सुनिए. अभी हो गया बॉक्स वगैरह हो गया ट्रेलर. सर, मी जीवन सरांना रिक्वेस्ट करते 1 मिनिट त्यांनी स्टेजवर थांबायचं आणि स्टारकास्ट पण प्लीज 1 सेकंड म्हणजे पटकन पटकन गायब झाले. देन मी सरांना रिक्वेस्ट करते नेक्स्ट फेलिसिटेट करण्यासाठी मिस्टर संदीप पाठक हु इज प्लेइंग कॅरेक्टर ऑफ हल्का. जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजेत एव्हरीवन. इसके बाद मैं सर को रिक्वेस्ट करती हूँ नेक्स्ट कास्ट मेंबर को फेलिसिटेट करने के लिए. हुस दक्ष अजीत सिंह एज उमर अब्बासी. इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर को फेलिसिटेट करने के लिए मिस्टर मनवीर चौधरी हु इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ संदीप रायकर सर. ओके. यानंतर मी रिक्वेस्ट करते सरांना नेक्स्ट कास्ट मेंबरना फेलिसिटेट करण्यासाठी मिस्टर जीत सिंह हु इज प्लेइंग द कॅरेक्टर ऑफ प्रभाकर वेलुपट्टी. इसके बाद मैं सर को रिक्वेस्ट करती हूँ फेलिसिटेट करने के लिए मिस्टर रोहित परशुराम जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इंस्पेक्टर गजरे का, उनको फेलिसिटेट करने के लिए. इसके बाद है मिस्टर संजय सोनू जो प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर मुकुट शर्मा वार्डन का. इसके बाद मैं सर को रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे डायरेक्टर सर विशाल सर जी का फेलिसिटेट करने के लिए. इसके बाद मैं सर को रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे प्रोड्यूसर सर
महेश पटेल जी को फेलिसिटेट करने के लिए। भले चांद पे पहुंच जाए अमेरिका, लेकिन वहां भी ओटीटी के प्लेटफॉर्म में गूंज पिंग पोंग की होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये पाए वेब सीरीज के साथ अब जो है मार्केट में आने वाले हमारे पिंग पोंग में तो अभी 40 के आसपास कंटेंट अभी ऑलरेडी लाइव है। हमारे ओरिजिनल पिंग पोंग में जो पहले से ही कंटेंट मतलब एक 21 सितंबर को हमने रिलीज़ किया था चैनल, 21 सितंबर 2020 में। तो उसमें हमने 4 कंटेंट हमारे ओरिजिनल थे, कुछ 10-15 कंटेंट हमारे शॉर्ट फिल्म थे और कुछ मूवी के राइट्स लिए थे। ऐसा करके 37 के आसपास हमारे पूरे कंटेंट हुए। तो अभी हमारा जो आज का जो कंटेंट आ रहा है तो हिडन है। तो हिडन के साथ हमारे बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं, क्योंकि अभी शूट जो हमारे सब कुछ हुए तो वो 7 के आसपास हमारे शूट हुए। मतलब हिडन तो आज हम रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब 16 जुलाई को हमारा रिलीज़ है। आज ट्रेलर लॉन्च किया। तो हिडन है, रावण इज़ बैक है, फिर बिंबा करके है, चल दंगल समझून घेऊ ये एक है, अम्बुश एक है, और लव स्टोरी का एक कंटेंट है, और 1-2 कंटेंट है। ऐसा 7 कंटेंट हमारे, हाँ 7 कंटेंट है। और एक बड़ा मूवी मेरा आ रहा है आने वाले 6 महीने में। मतलब उसका शूट 50% के आसपास हुआ है। बोलोच करके मराठी मूवी है, लेकिन हिंदी में भी डब हो जाएगा। ऐसा है, अभी इतने कंटेंट तो हमने लेके चल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे हमारे साथ पास कंटेंट रहेंगे। कुछ हम फैशन शो भी कर रहे हैं, पिंग पोंग ओरिजिनल फैशन शो भी कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट में फैशन शो हो जाएंगे। बहुत सारे हमारे पास अभी शॉर्ट फिल्म भी आए हैं, तो वो भी शॉर्ट फिल्म रिलीज़ कर आहिस्ता आहिस्ता हर महीने में हम 2 कंटेंट अभी रिलीज़ करने वाले हैं। और अभी पहला इंडिया में पूरा एप्लीकेशन चल रहा था। अभी मेरे कस्टमर जो है तो 90,000 के ऊपर है अभी, लाइव कस्टमर है, मुझे यूज़र्स हैं। और आने वाले मतलब दिन में, आने वाले 2 महीने में हमारा 1 मिलियंस के आसपास हमारा कंटेंट हो जाए, मतलब यूज़र्स हो जाएंगे। और इंटरनेशनली परसों ही हमें मतलब एप्लीकेशन लाइव हुआ हमारा इंटरनेशनली। 177 कंट्रीज़ में हमारा एप्लीकेशन लाइव हुआ। और अच्छी तरह से मतलब वहीं से भी इंटरनेशनल भी बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं कि अभी मतलब ये सिर्फ महाराष्ट्र या इंडिया के लिए चैनल नहीं रहा, तो ऑल वर्ल्ड में ये चैनल का अच्छी तरह से प्रेजेंट हुआ है। और बहुत लोग पसंद करते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे कंटेंट हम दे रहे। तो आपका सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छी तरह से हम आगे भी जा सकते हैं। सर, आप डायरेक्टर हैं फिल्म के, थोड़ा सा बताइए कितना सपोर्ट मिला पिंग पोंग से, और किस तरह से गो अहेड करने वाले, क्योंकि ट्रेलर हमने आज देख लिया ऑलरेडी। कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना चैलेंजिंग था एज ए डायरेक्टर आपके लिए? पिंग पोंग से अप्रूवल आने के बाद, मतलब पिंग पोंग शायद ऐसा OTT है जिसने हार्दिक कम दिनों में हमको अप्रूवल दिया। हम लोग बाकी और जगह पे गए थे, लेकिन पिंग पोंग से काफ़ी फास्ट आया अप्रूवल। हम लोग ने वर्क चालू किया। अभी कास्ट आएगी तो उन लोग अपना अपना रोल बताएंगे। मैं एक बिंग राइटर डायरेक्टर, मैं एक शॉर्ट में बता दूं कि एक्चुअली ये 3 सीज़न की वेब सीरीज़ है। पहले सीज़न में कैरेक्टर्स के इंट्रोज़ है, जितने भी कैरेक्टर्स इसमें है। इसमें मेन चीज़ ये है कि संतोष जुवेकर जो रोल कर रहा है प्रदीप राजे ACP, उसको उसके खबरी का इन्फो आने के बाद कि एक लड़का है जिसने 2017 में अपने दोस्त का मर्डर किया हुआ है और वो अभी उम्र कैद काट रहा है, इसकी सुपारी निकली है। इतने सालों बाद इसकी सुपारी निकली। और राजे हल्का की कोई इन्फॉर्मेशन डक नहीं करता, क्योंकि उन लोग का 10 साल का कुछ एसोसिएशन है।
तो वो उसके खबर के ऊपर रिलाई करते हुए ये चीज़ कमिश्नर के पास लेके जाता है और उन लोग इस केस में एंटर करते हैं। उनको ये नहीं पता कि इस केस में एंटर करने के बाद हिडन क्या है, क्योंकि उसके बाद जो इनके ऊपर चीज़ें आना चालू होती है, वो लड़के को बचाने के लिए प्रदीप राजे उसको क्राइम ब्रांच की कस्टडी में लेता है। उसके बाद जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स इस क्राइम ब्रांच टीम के साथ होना चालू होते, वो इसके लिए अवेयर नहीं होते, तो उसके बाद जो चीज़ें होती है वो हिडन बेसिकली ये। सर आप बताइए एसोसिएशन के बारे में पिंग पोंग के साथ और इस फिल्म के साथ। नहीं, बेसिक हमने जो प्रोड्यूस भी की तो विशाल भाई ने प्रोजेक्ट लाए हमारे साथ, मैं बोला ऐसा प्रोजेक्ट है और पिंग पोंग चैनल ने अप्रूवल दे दिया है, तो हमारा पार्ट तो सिर्फ वही था। पिंग पोंग ने अप्रूवल दिया, फंड अरेंज किया और जो भी हुआ ऑन फ्लोर विशाल सर लेके गए और जो है वो हिडन आपके सामने है। ये फर्स्ट सीज़न, इसका सेकंड और थर्ड सीज़न और बैलेंस है और आपका सपोर्ट लगेगा एंड तक। थैंक यू। एज अ प्रोड्यूसर कितना चैलेंजिंग था इस कोविड के टाइम में शूट करना, पूरी टीम को साथ में लेके चलना? नहीं, उसका हम लोग ने मेक श्योर किया था कि कोविड के जैसे ही थोड़ा सा रिलीफ मिलता है हम फ्लोर पे जाएंगे। बेसिकली एवरीथिंग फॉल इन टू प्लेसेस। हम लोग ने जो प्लान किया था वो एक्चुअली वैसे होते गया, एग्जीक्यूशन वैसे होते गया। हमने जो डेज रखे थे उसके कम टाइम में हमने इसको रैप किया। मुझे अभी तक पता नहीं इंडिया में किसने 14 दिनों में वेब सीरीज़ लॉक की होगी, रैप किया होगा, हमने किया है। बड़ा है ये पता नहीं। और बेसिकली 7 एपिसोड्स है और 7 एपिसोड्स में कम से कम 27-30 का ड्यूरेशन मेंटेन करके चलना 7 एपिसोड्स में, और वो 14 डेज़ में लॉक करना। कास्ट को पूरा क्रेडिट जाता है, मेरे क्रू को पूरा क्रेडिट जाता है। सीरीज़ एक्चुअली इसके अंदर इतने लेयर्स है कि ये स्क्रिप्ट जब मैंने आर्टिस्टों को भेजी थी तो 4 एपिसोड के बाद सब रुक गए थे कि सर अभी डायरेक्ट शूट पे ही बात करेंगे, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेयर्स के साथ है। फ्लैशबैक में कुछ मर्डर्स भी है, उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। समय दीक्षित को क्राइम ब्रांच का अपने पास लाना, उस बंदे के पास की चीज़ें और खुलते जाता है। उसके अंदर उसके ऊपर लगा हुआ खून का इल्ज़ाम, जहाँ पे वो रुका है वहाँ पे एक लड़की की मौत, बहुत सारी चीज़ें इस समय दीक्षित के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उसका फेस भी हमने रिवील नहीं किया इसमें। तो वो बंदा क्या है, वो बंदा कितना चैलेंज लेके आता है क्राइम ब्रांच के लिए, जो इनको, इनके क्राइम ब्रांच को, इनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को और इनके फैमिली को वो असर करता है। तो ऐसा इस बंदे में है क्या, ये चीज़ हिडन है, और ये इन लोगों को कितने हद तक कॉस्ट करेगी इस क्राइम ब्रांच को, ये आगे 2-3 सीजन में आपको मालूम पड़ जाएगा एंड होने के। सर आप बताइए किस तरह का एसोसिएशन रहा है, और जैसे मैंने कहा कि बहुत डिफिकल्ट टाइम में आप लोगों ने शूट किया है, थोड़ा सा बताइए सर कितना जो शूट हुआ है वो एकदम मिड पीक और सेमी पीक कोविड के बीच में हुआ है शूट, और उसका टोटल क्रेडिट एक ही इंसान को जाता है, वो है विशाल साहब। जो शूट करना इतने लिमिटेड टाइम में विद लिमिटेड रिसोर्सेज, और जो गवर्नमेंट नॉर्म्स को भी फॉलो करना है, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं और उसमें काम निकालना है आपको, क्योंकि आपको पता नहीं नेक्स्ट डे शूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और उस फेज़ में पिंग पोंग जीवन जादव जैसे इंसान के साथ काम करना एज अ प्रोड्यूसर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मेरे और महेश भाई के लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य का ये था। और आज उन्होंने मुझे इनवाइट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी, उसके लिए थैंक यू। एंड बहुत ही उनको शुभकामनाएं देता हूँ मैं, और विशाल सावंत को स्पेशली बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़िया काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। लास्टली सर आपसे जानना चाहूँगा कि इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है, तो क्या लगता है सर किस तरह का कंपटीशन एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, क्योंकि इतने सारे ऑलरेडी OTT है, हॉटस्टार की बात करें, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, क्या है कि हर एक OTT का अलग जॉनर है, राइट। हमारा भी अलग अलग आ जाएगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा फाइनली डिसाइड नहीं हुआ कि ये जॉनर से हम चलेंगे, लेकिन अच्छे कंटेंट डालेंगे। मतलब क्या है कि ओरिजिनल रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। मतलब पिंग पोंग में हिडन है तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार जितने भी प्लेटफॉर्म है उधर ये चीज़ नहीं है। और अभी जो OTT के लिए मतलब ज़्यादा भी पैसा नहीं है, मतलब लोगों को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो उनको एक वेब सीरीज़ में भी, मतलब एक वेब सीरीज़ के लिए भी सब्सक्राइब किया तो भी उनको मतलब अच्छा होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। और दूसरी चीज़ है कि अच्छे कंटेंट दे देंगे तो मुझे लगता है कि कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे भी कंटेंट अभी मार्केट में ऐसा है कि छोटे छोटे मराठी शॉर्ट फिल्म भी चलते हैं। तो क्यों चलती है कि उनका कुछ ना कुछ अलग सा रहता है वो, राइट। और दूसरी एक बड़ी चीज़ मैं बताना भूल गया, ये 2 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेश भाई और विशाल भाई। मतलब भाई जैसे हमारे, मतलब 1-2-4-5 महीने से हमारे ये कंटेंट से दोस्ती हुई है, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब इनका बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट है।
और हम मतलब आज मैं सब लोगों के साथ बोलता हूँ, ये हमारे परमानेंट लोग हैं। मतलब कभी इन्होंने कभी भी मुझे मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इन्होंने साइन किया ना तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हमने अप्रूवल किया, मतलब इतना मतलब ये प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से हमें सपोर्ट भी करते हैं। और विशाल भाई ने भी बहुत अच्छी तरह से मतलब ये वेब सीरीज़, बड़ा वेब सीरीज़ पिंग पोंग के लिए दिया। मतलब आज मुझे एक मतलब महसूस होता है कि आज से पिंग पोंग ऑल फैलना इंडिया चालू। और ऑल वर्ल्ड में जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।